पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देख के जैसे हम सबको मुझे आपको हैरानगी हुई थी, उसमें कुछ चीज़ें हमें नज़र आई थी, उसी तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं उनको भी नज़र आई हैं। और उसमें सबसे पहला नाम जो उस पर तनकीद करने वाला है वो मोहम्मद हफीज़ का है, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर भी रहे हैं। और उन्होंने जब कप्तानी चेंज हुई तब भी वही डायरेक्टर थे, और एक उन्होंने नया टेम्पलेट सेट करने की काफ़ी बातें की और बहुत सारी डेवलपमेंट्स वो लेके आ रहे थे, लेकिन उनका टेन्योर बहुत ही शॉर्ट रहा। लेकिन रिसेंटली उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात की है उसके अंदर उनको भी उतनी ज़्यादा हैरानगी हुई है कि भाई अगर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को सीरियस ही नहीं लेता तो फिर कैसे टेस्ट क्रिकेट चलेगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट से नजर आ रहा है उसके मुताबिक मोहम्मद हफीज को यह लग रहा है कि भाई पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। उसकी सबसे पहली वजह यह है कि पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन शान मसूद डी कैटेगरी में है। भाई हफीज़ के मुताबिक और बहुत सारे फैंस और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर टेस्ट कैप्टन को ही आपने डी कैटेगरी में रखा है तो दुनिया कैसे आपकी टेस्ट क्रिकेट देखेगी या ये समझेगी कि आप सीरियस हो। दो चीज़ें हैं इसमें, या तो ये हो सकता है कि आपके कप्तान अगर इस काबिल नहीं है कि उनको डी से ऊपर वाली किसी कैटेगरी में रखा जाए, देन वाई ही इज़ योर टेस्ट कैप्टन, और अगर हैं तो फिर वो डी में क्यों है, क्योंकि एज अ कैप्टन एक प्लेयर डी में है, सबसे डी मतलब सबसे लोएस्ट, इससे नीचे कोई कैटेगरी नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने बात की कि बाकी प्लेयर्स लाइक सऊद शकील और साजिद खान, नुमान अली, ये तीन ऐसे नाम हैं जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर परफॉर्म करते आए हैं। मतलब लाइक आपने देखा रिसेंटली बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 साल से उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, और स्पेशली वो ऑस्ट्रेलिया टूर में भी नहीं आई। अगर आप इंग्लैंड वाला टूर देख लें जहाँ पे वो ड्रॉप हो गए, साउथ अफ्रीका में कुछ परफॉर्मेंसेज आई, बट अभी अगर वो तो फिर भी बी कैटेगरी में है। लेकिन हम उन परफॉर्मर्स की बात करें जिन्होंने परफॉर्म किया है, उसमें सलमान अली आगा तो बी कैटेगरी में चले गए हैं, बट साजिद और नुमान जिनके सर पे आपने 3 सीनियर्स को ड्रॉप करके उन 2 के हवाले कर दी टेस्ट की परफॉर्मेंस और टीम, और उन्होंने वो सीरीज जितवाई जो 3 साल से पाकिस्तान अपने होम पे किसी टीम से सीरीज नहीं जीत पा रहा था, इवन बांग्लादेश से भी हार गया था 2-0। और उसके बाद साजिद और नुमान आते हैं, पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान कोई 850 रन खाने के बाद हार जाता है, और अगले 2 टेस्ट मैच साजिद और नुमान ऐसे जीतते हैं जैसे पाकिस्तान ऑलरेडी कोई वर्ल्ड नंबर 1 टीम है और सबको डोमिनेट कर रही है। मतलब भूल ही जाता है कि यही टीम पहले मैच में 850 रन खाए इन्होंने। तो खैर साजिद और नुमान जो है, साजिद उनमें 2 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच बने, सऊद शकील वहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। पिंडी वाला टेस्ट मैच मुझे याद है क्योंकि मैंने वो ग्राउंड में देखा था, और सऊद शकील ने वो जो इनिंग्स खेली थी ना, दैट इज़ अनमैचेबल। क्योंकि भाई वो जो पिचेस थी ना, वो टोटल ऐसे था आप रेत पे खेल रहे हो, मतलब लाइक इतनी ब्रोकन वो स्पिन ट्रैक्स थे और स्लो ट्रैक्स थे। तो वहाँ पे सऊद शकील ने एक ऐसी नॉक खेली जो कि मतलब लाइक मैं समझता हूँ डबल क्या ट्रिपल सेंचुरी के भी बराबर कहें तो गलत नहीं होगा, और वहाँ पे वो सीरीज डिसाइडर था जो कि उन्होंने अपनी टीम के हक में किया और मैच जीते। तो इसलिए ये बात मोहम्मद हफीज़ को भी हजम नहीं हुई कि साजिद, नुमान और सऊद शकील वो तीनों टेस्ट के टॉप परफॉर्मर्स हैं, तो वो भी सी कैटेगरी में, लाइक उनके अकॉर्डिंग वो इससे ऊपर की कैटेगरी यानी कि बी डिजर्व करते हैं एटलीस्ट। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई हफीज़ के लिए सबसे हैरानगी की बात ये थी, आपकी ए कैटेगरी में कोई प्लेयर ही नहीं है। यही तो मैंने भी आपको बोला था लास्ट टाइम कि भाई ये एक तरफ ठीक है कि हाँ आपका कोई प्लेयर डिजर्व ही नहीं करता टू बी इन द ए कैटेगरी, लेकिन क्यों नहीं डिजर्व करता? हमारे 3 फॉर्मेट्स हैं जिसमें ऑल फॉर्मेट भी कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, जिसमें कुछ प्लेयर्स सिर्फ 1-2 फॉर्मेट खेलते हैं। तो भाई ये मसला है, हमारी क्रिकेट टीम उसमें एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो ए कैटेगरी डिजर्व करता है, तो क्यों नहीं करता, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये भी हफीज़ के लिए काफ़ी मज़ाहिका खेज चीज़ थी, तो उन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया। तो आपके ख्याल में कौन कौन से प्लेयर को ए कैटेगरी में होना चाहिए था, या अगर ए में कोई डिजर्व नहीं करता तो आपके ख्याल से और कौन से प्लेयर गलत कैटेगरीज में हैं, और जो ड्रॉप हुए 8 प्लेयर्स उनमें से किसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए था? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।